बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है ओसिलेशन के से है। तो आज हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। इसमें ये देखते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, तो ये देखते हैं। वो कहते हैं द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी एट एनी इंस्टेंट इज़ वी पी। हमारे पास ये जो पार्टिकल पी था ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सही है। और जब ऑब्जेक्ट हमारे पास या कोई पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर मोशन में हो तो तब हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी होती है। एक हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एक हमारे पास सर्कुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ऐसे सर्कुलर मोशन में कर रहा है, तो मूव कर रहा है। तो अब इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, सही है, लीनियर वेलोसिटी, वो इस पॉइंट पे आके बनेगी जिसको हमने नाम दिया है वी पी का। ये जो जहाँ भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वो हमारे पास क्या है, वी पी। वो कहते हैं वी पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा से। अब इसको देख लेते हैं ये हमारे पास किस तरीके से आई। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और आर हमारे पास बराबर होता है आर इज़ इक्वल टू एक्स नॉट, इसको हमने बराबर किया था। सही है, ये आर जो है रेडियस है और रेडियस सब पॉइंट पे सेम होता है, सही है, हर पॉइंट पे जाके। तो हम कह सकते हैं आर जो बराबर है वो है एक्स नॉट के। सो हमने आर की जगह पे एक्स नॉट यहाँ पे पुट किया, और ये जो हमारे पास पी वी है, सही है, इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, वी पी। अब इसको देख लेते हैं हमने इसको वी पी क्यों लिखा। हम जहाँ बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की, सही है, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं पॉइंट पी पर, सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, वी को बराबर कर देंगे वी पी के, इसलिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी वी ए पी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ एन इज़ एक्चुअली द a vertical component Vp in the direction parallel to the DE। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो Vp है, सही है, ये Vp, इसके क्या करते हैं, कंपोनेंट बना देते हैं। इसको हम ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही थी ना, इसको अलग कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट था, सही है, यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन पड़ रहा था जो कि हमारे पास क्या कर रहा था, ट्रू एंड फ्रो मोशन, इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका प्रोजेक्शन की शो हो रही थी। तो ये अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई इस तरह से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम अलग अगर ड्रा कर लें इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, वी पी है, ठीक है, और ये हमारे पास एन पी, और ये हमारे पास क्या है, डी है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके वी पी जो है ये सही है, इसकी हम दो कंपोनेंट बना देते हैं। एक इसका हमारे पास बनेगा वर्टिकल और दूसरा बनेगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो होता है वो हमारे पास उसको हम नाम देते हैं वाई का, सही है, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है उसको नाम देते हैं हम एक्स का, यानी कि इसको लिखेंगे वी पी एक्स और इसको हम लिखते हैं वी पी वाई, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास इसका कंपोनेंट है। अब हम ये देखते हैं जो हमारे पास एन है, ये क्या है, प्रोजेक्शन है ना, सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा था उसका प्रोजेक्शन, सही है, जिसको नाम हमने दिया है एन का। तो हमारे पास अब वी पी है, यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है उसका कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इसके पैरेलल है, सही है। तो अब वो जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है वी पी वाई, सही है, एक्स इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे आके, पैरेलल कौन सा है, वी पी वाई, सही है। तो हम आने कहा है वेलोसिटी ऑफ एन इज़ एक्चुअली द वर्टिकल कंपोनेंट, से वो वर्टिकल कंपोनेंट है वी पी इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डी ई, सही है, जो कि डी ई के क्या है, पैरेलल है, ये वाला डी और ई इसके पैरेलल है हमारे पास, सही है, जो इसका कंपोनेंट एक इन्वॉल्व है। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू डी ई। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास कंपोनेंट इन्वॉल्व है डी ई का, उसकी बात करते हैं। हमारे पास ये इस तरीके से वी इज इक्वल टू वी पी, सही है। अब हमने लिखा है साइन थीटा। साइन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन्वॉल्व है पैरेलल इन्वॉल्व है कंपोनेंट, वो कौन सा है, वो हमारे पास वह है, वह के लिए हम क्या लिखते हैं,
साइन लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, साइन थीटा। और यहाँ हमारे पास जो थीटा है वो बराबर है 90 माइनस थीटा के, सही है। अब होल जो एंगल बन रहा था हमारे पास वो तो 90 बन रहा था, और यहाँ पे हमारे पास थीटा। अब 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू। अब हम साइन पुट करेंगे 90 माइनस थीटा, सही है। यहाँ तक तो आ गया। अब हमारे पास एक वो है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस के, सही है। अब हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को हटा के क्या पुट कर देंगे, कॉस, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू वी पी कॉस थीटा, सही है। अब हमारे पास जो वी पी है से वो बराबर, हमने यहाँ पे फर्स्ट देखा था वो क्या, किस चीज़ के बराबर था, एक्स नॉट ओमेगा, सही है। अब हमने वी पी की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास है एक्स नॉट ओमेगा, सही है। और फिर काज थीटा हमारे पास आ जाएगा, सही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है, सही है। इसको या तो इस शक्ल में भी लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू पुट करके दे। थीटा हमारे पास बराबर होता है ओमेगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दी, थीटा की जहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कास ओमेगा टी आ गया, सही है। ये भी हो सकता है इसका फार्मूला, और ये भी हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास कास है, ठीक है। अब हम कास को ख़त्म करते हैं, वो आए देखते हैं इसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने कास को ख़त्म करना है और कास की वैल्यू निकालनी है, कास थीटा की। तो कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं, वो कहते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन। हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, सही है। वो हमारे पास ओ पी एन, यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहेगी ओ पी एन। हमारे पास बेसिकली दो ट्रायंगल बन रही थी, एक की हमने ऊपर बात की थी ये वाली, और दूसरी हमारे पास ये वाली से। अब हम बात करते हैं इसकी, पहले हमने उसकी बात की थी, अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये जो हमारे पास है इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ये इस्तेमाल करते होते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, पी एन पी, सही है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे cos थीटा इज इक्वल टू एन पी, सही है। ये हमारे पास क्या है, बेस है, और हाइपोटेन्यूज में क्या है हमारे पास, ओ पी है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ओ पी, यानी कि कास थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा एन पी ओवर ओ पी, सही है। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एन पी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पैथागोरियन थ्योरम है, उसको अप्लाई करते हैं, सही है। तो जो कि हमारे पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ओ पी है, तो हमारे पास ओ पी का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू, और फिर हमारे पास जो बेस है वो क्या है, एन पी है, एन पी का स्केयर लेंगे प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ओ एन से, इसका हम स्केयर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने निकालनी है बेस की वैल्यू, यानी कि एन पी की वैल्यू, एन पी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम एन पी को वहीं रहने देंगे, जो ओ एन है उसको इस तरफ ले आएंगे, सही है। वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, एन पी इज स्केयर इज इक्वल टू ओ पी, से ये वाला ओ पी है स्केयर माइनस, हमने जो ओ एन है उसको इस तरफ ले आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले प्लस में था, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सो माइनस ओ एन स्केयर आएगा हमारे पास। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारे पास जो एन पी है उसको तो हमने फाइंड आउट करना है, वो उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ओ पी की वैल्यू गिवन है। ओ पी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एक्स नॉट, सही है। यहाँ पे हमने एक्स नॉट स्केयर कर दिया माइनस, और ये जो हमारे पास ओ एन है इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, तो हमने इसकी वैल्यू एक्स पुट कर दी। अब हम स्केयर ख़त्म करते हैं ओ एन एन पी का स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ से जज़र लेना पड़ेगा, सही है। इस तरफ से भी हमने लिया, इस तरफ से भी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का जज़र रूट, ठीक है।
फिर हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एन पी एंड ओ पी इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास बराबर है cos थीटा इज इक्वल टू एन पी ओवर ओ पी। अब हम देखते हैं वो क्या किस तरीके से हम पुट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू, अब एन पी हमारे पास क्या आया, ये वाली वैल्यू है ना एन पी की, एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर से, जहाँ होल का जजर सही है। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पर पुट कर दी एन पी की, सही है, जो कि हमारे पास फिर इस तरीके से आ जाएगा। और ओ पी हमारे पास क्या है, ओ पी हमारे पास एक्स नॉट के बराबर है, सही, ये देखिए इसकी वैल्यू है एक्स नॉट हमारे पास, तो हमने इधर पुट कर दी एक्स नॉट, सही है। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब वो कहते हैं, अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से थी, उसको हम देख लेते हैं वो क्या थी हमारे पास। इक्वेशन हमने जो निकाली थी फाइनल वो ये थी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा cos थीटा, सही है। अब हमने cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से हम पुट करेंगे। हमारे पास ये था v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा की हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या आई थी, वो हमारे पास एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का जजा रूट ओवर एक्स से, सो हमने यहाँ पे ये वाली पुट कर दी, और एक्स नॉट और ओमेगा पहले से हमारे पास जो वेलोसिटी है उसके साथ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का जजर एक्स नॉट। ये हमारे पास इस तरह से आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का जजर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब हो गई, सही है। वो कहते हैं एट मीन पोजीशन पे, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पे, सही है। तो जो हमारे पास उसने डिस्टेंस अभी कवर ही नहीं किया था, सही है, तो उसका जो एक्स था वो 0 था, वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी। आइए देख लेते हैं वो किस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, सही है। हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर, सही है, माइनस यहाँ पे x जो है वो तो 0 है हमारे पास, सही है। हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, इस तरीके से आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट स्केयर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की, यानी कि मीन पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ये बात साबित हो गई। फिर वो कहते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ पे एक्स बराबर होता है एक्स नॉट के, यहाँ पे 0 नहीं है, एक्स नॉट है, सही है, एक्स नॉट इस तरीके से, द वेलोसिटी इज 0। फिर हमारे पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसको साबित भी करते हैं, कह तो दिया है। हम क्या करते हैं, एक्स को बराबर कर देते हैं एक्स नॉट के, सही है। कुछ इस तरीके से बन जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, सही है, एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स को हमने क्या कहा था, एक्स नॉट बन जाएगा स्केयर, और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, सही है, यानी कि 0 आ जाएगा, और 0 यानी कि वेलोसिटी भी हमारे पास क्या बन जाएगी, 0। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन होगी, उस पर वेलोसिटी क्या है, हमारे पास 0 है, सही है। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे कहते हैं द एक्सलेशन एट एनी पॉइंट पी मूविंग अलॉन्ग द सर्कल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सही है, और जो हमारे पास उसका प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब उसका जो एक्सलेशन होगा, हमने पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन में जो हमारे पास एक्सलेशन होता है वो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, यानी कि एक्सलेशन सेंटर की तरफ होगा, जो कि एरो का निशान ज़ाहिर कर रहा है। और जब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन आती है, टू एंड फ्रो मोशन आती है, जो कि प्रोजेक्शन है किसका, हमारे पास जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका प्रोजेक्शन है
उसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन होता है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ। सही है, मीन से जब वो एक्सट्रीम की तरफ जाए, एक्सट्रीम से मीन की तरफ। सही है, ये क्या होगी, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, जो कि किस चीज़ की है, प्रोजेक्शन है, जो कि हमारे पास जो मूविंग पार्टिकल है, सर्कल में जो मूव करता हुआ पार्टिकल है, उसका जो प्रोजेक्शन है। सही है, उसकी जो मीन पोजीशन है उसकी तरफ अब हमारे पास उसका जो एक्सलेशन है उस तरफ होगा, लेकिन जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्सलेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। तो हमने ज़ाहिर किया हुआ है जो हमारे पास एक्सलेशन है जो मूविंग पार्टिकल है उसका इस तरफ है, और जो उसका प्रोजेक्शन है उसका एक्सलेशन इस तरफ है, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है। सही है, अब हमारे पास वो कहते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए पी इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर एक्स नॉट। सही है, अब इसको देख लेते हैं हमारे पास ये किस तरीके से आया। हमारे पास एक्सलेशन इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। सही है, अब हमारे पास जो v है उसको हमने कहा है v बराबर होता है आर ओमेगा। सही है, आर ओमेगा के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो v है इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, आर ओमेगा, तो इस तरीके से आएगा a इज इक्वल टू वी स्केयर की जगह पे क्या पुट करेंगे, आर का भी स्केयर आ जाएगा और ओमेगा का भी स्केयर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आर है। सही है, ये एक आर एक से इससे कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास आर स्केयर है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास ये बच जाएगा आर और ओमेगा, सिर्फ बच जाएगा आर ओमेगा। ठीक है, और आर को हमने कहा है जो आर है वो बराबर होता है एक्स नॉट के। सही है, अब हम आर को हटा के यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स नॉट। सही है, ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। सही है, यहाँ पे इसका स्केयर था तो यहाँ भी स्केयर आएगा, ये तो आ गई हमारे पास है। अब वैल्यू, अब वो फिर कहते हैं द एक्सलेशन ऑफ पॉइंट एन विल बी कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन ए पी अलोंग द डायामीटर डी ई एज शो इन फिगर। अब वो कहते हैं जो हमारे पास पॉइंट एन है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है मूविंग पार्टिकल का, उसका जो एक्सलेशन है उसमें कंपोनेंट है ए पी का, यानी कि जो हमारे पास ये वाला ए पी है इसका कंपोनेंट है इसके जो पॉइंट एन है उसके एक्सलेशन में, जो कि अलोंग है डी ई की डायामीटर, जिसको हमने नाम दिया है। सही है, जैसे वो कहते हैं वो फिगर में दिखाया गया। अब हम देखते हैं उसके कंपोनेंट किस तरीके से हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है जहाँ, अब हम ट्रायंगल को यहाँ पे एक अलग कर लें। सही है, तो हमारे पास इस तरीके से आएगी एन पी और यहाँ पे ओ आएगा हमारे पास। सही है, अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास ए पी है। सही है, और ये क्या है, हमारे पास एक्सलेशन है किस चीज़ का, जो उसका हमारे पास प्रोजेक्शन है जिसको हमने नाम दिया वो ए का। सही है, और ये हमारे पास ए पी किसका है एक्सलेशन, ये हमारे पास मूविंग जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। सही है, सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्सलेशन है, और ये जो है उसके प्रोजेक्शन का एक्सलेशन है। अब वो कहते हैं जो एक्सलेशन है पॉइंट एन पे सही है, उसमें जो हमारे पास ए पी है उसका एक कंपोनेंट है। अब इसके अगर हम कंपोनेंट बना लें तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास आएंगे। ये एक ट्रायंगल हमारे पास थी और इसका कंपोनेंट इस तरीके से। सही है, ये उसका कौन सा कंपोनेंट है, वाई वाला है। सही है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक्स वाला कंपोनेंट। अब हमारे पास ये जो है, ये जो प्रोजेक्शन था हमारे पास पॉइंट एन था उसका एक्सलेशन है, और ये किसका है, ये हमारे पास जो सर्कुलर मोशन कर रहा था पार्टिकल उसका है, जिसको नाम दिया था ए पी का। अब ये ए पी के हमने कंपोनेंट बना लिए दो से, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस में। जो वाई एक्सिस में है हम उसको कहते हैं ए पी वाई का नाम देते हैं, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस में है उसको नाम देते हैं ए पी एक्स का। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ना ए पी वाई है, ये इसके पैरेलल है। सही है, यानी कि जो हमारे पास एक्सलेशन ए पी का वह कंपोनेंट है वो किस चीज़ के पैरेलल है, हमारे पास वो पैरेलल है जो हमारे पास प्रोजेक्शन एन पॉइंट है उसके एक्सलेशन के। तो अब हम इनको कह सकते हैं जो हमारे पास ए है वो बराबर है ए पी वाई के। सही है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वो फिर कहते हैं ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा।
अब हमने बात की थी हमारे पास जो ए है वो बराबर किस चीज़ के, ए पी वाई के से, क्योंकि दोनों हमारे पास पैरेलल आ रहे हैं। से ये देखिए यहाँ अगर उसका हम प्रोजेक्शन वो बना लें, कंपोनेंट बना लें, ये y वाला कंपोनेंट और ये x वाला, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। सही है, तो y हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, साइन, जब साइन थीटा होता है ना जो उसका वर्टिकल होता है उसके लिए हम साइन थीटा इस्तेमाल करते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे साइन थीटा लगा देंगे इस तरीके से, फिर आ जाएगा हमारे पास a इज़ इक्वल टू ए पी साइन थीटा। ये देखिए यहाँ पे हमने a इज़ इक्वल टू ए पी साइन थीटा कर दिया। फिर वो कहते हैं हमारे पास a इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा नॉट साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ए पी की वैल्यू आई थी वो पुट कर देते हैं, जो कि थी हमारे पास एक्स नॉट ओमेगा स्केयर, हमने पुट कर दी a इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो थीटा है, साइन थीटा है, उसको देख लेते हैं। साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। साइन थीटा जो हमारे पास साइन थीटा है वो, उसमें हमारे पास क्या आता है, एक तो हमारे पास आता है जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास क्या आता है, हाइपोटेनस। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास x है। सही है, और ये वाला, ये इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है हमारे पास x है, और हमारे पास हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक्स नॉट है। सही है, ये देखें यहाँ पे एक्स नॉट है, ये वाला एक्स नॉट। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स नॉट इधर पुट कर देंगे। सही है, ये हमारे पास साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारे पास साइन थीटा है वो है एक्स ओवर एक्स नॉट, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी, एक्सलेशन इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर साइन थीटा। सही है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं साइन थीटा की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या है, एक्स ओवर एक्स नॉट, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये जो एक्स नॉट है ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास जो एक्सलेशन है वो क्या बच जाएगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्केयर। सही है, ये हमारे पास एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब इनके कुछ केसेस हैं उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं 8 मीन पोजीशन, इनके मीन पोजीशन जहाँ पे एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है, द एक्सलेशन है 0, तब हमारे पास वो कहते हैं एक्सलेशन भी 0 होगा। सही है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास 0 होगा। एक्सलेशन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, एक्सलेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है, अब यहाँ पे x 0 पुट कर देते हैं, एक्सलेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स 0 आ गया, तो ये हमारे पास एक्सलेशन किस चीज़ के बराबर आएगा, 0 के, यानी कि साबित हो गया मेन पोजीशन पे जो एक्सलेशन है वो 0 होगा। फिर वो कहते हैं 8 एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे हमारे पास जो x है वो बराबर हो जाता है x नॉट के, तब हमारे पास एक्सलेशन जो है वो मैक्सिमम है। इसको देख लेते हैं, हमारे पास जो x की जो एक्सलेशन निकाला था हमने वो इस तरीके से था, एक्सलेशन इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास जो ये जो है ना x है ये बराबर है x नॉट के, तो x नॉट पुट कर दिया और यहाँ ओमेगा स्क्वायर। सही है, और एक्सलेशन, ये हमारे पास एक्सलेशन इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सलेशन जो है वो हमारा मैक्सिमम है, जो कि यहाँ पे गिवन भी है। ठीक है, फिर वो कहते हैं एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी कि जो हमारे पास एक्सलेशन होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। सो वो कहते हैं एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स नॉट। ये जो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा है वो कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, ओमेगा की जगह कांस्टेंट पुट कर दिया, और ये नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि वो हमारे पास जो एक्सलेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। सही है, इसलिए हमने यहाँ पे आके नेगेटिव लगा दिया। अब हमारे पास जो ओमेगा है वो तो कांस्टेंट है, हमारे पास क्या बच जाएगा, जो एक्सलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के हो जाएगा, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स माइनस एक्स के। वो कहते हैं दिस इक्वेशन शोज दैट द एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये जो नेगेटिव है ये शो कर रहा है जो हमारे पास एक्सलेशन है वो जो मीन पोजीशन है उसकी तरफ है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा किस चीज़ के, डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के जितना ज़्यादा होगा एक्सलेशन हमारे पास उतना ज़्यादा होगा।
फिर वो कहते हैं सो वी कैन से दैट पॉइंट एन इज़ परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे पास पॉइंट एन है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है हमारे पास सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका, वो क्या है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। हमने देखा था वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, सही है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, इस तरीके से वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।